हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। श्री राम और माता सीता का स्वयंवर भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक ऐसा प्रसंग है जिसमें रोमांच, रहस्य और दैवीय शक्ति का अद्भुत संगम है। ये केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, धर्म और न्याय की स्थापना का भी प्रतीक है। आइए इस कथा के कुछ अनसुलझे पहलुओं और नाटकीय घटनाओं पर एक दृष्टि डालते हैं जो इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। कहानी का आरंभ पुष्प वाटिका से होता है, जहां सीता पहली बार श्री राम को देखती हैं। उस समय सीता शिव मंदिर में पुष्प अर्पण कर रही थीं। जैसे ही उनकी दृष्टि राम पर पड़ी, समय मानो थम सा गया। उनकी धड़कनें तेज हो गईं और उनके मन में एक अपरिचित शांति और आनंद का अनुभव हुआ। सीता ने शीघ्र ही भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरा कोई भाग्य है तो ये दिव्य पुरुष ही मेरे जीवन साथी बने। लेकिन सीता ने ये बात कभी किसी से नहीं कही। उन्होंने अपनी भावना को छिपाए रखा और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। ये धैर्य और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण था। विचार कीजिए, क्या होता अगर राम और सीता की दृष्टि कभी नहीं मिलती? क्या उनका मिलन इतना स्वाभाविक होता? ये सोचकर ही मन में रोमांच जाग उठता है कि कैसे नियति ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए चुना था। अब बात करते हैं स्वयंवर की असली चुनौती, पिनाक धनुष की। ये कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि महादेव का धनुष था, जिसका उपयोग उन्होंने त्रिपुरासुर के संहार के लिए किया था। इसकी दिव्यता और शक्ति का कोई मोल नहीं था। मिथिला के राजा जनक ने यह धनुष एक दिव्य यज्ञ के द्वारा प्राप्त किया था। स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। सोचिए, जब ये घोषणा सभा में की गई तो वहां उपस्थित शक्तिशाली योद्धाओं और राजाओं की मन स्थिति क्या रही होगी। लंकापति रावण तक, जो स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानता था, इस चुनौती के सामने असफल रहा। रावण की असफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल बाहुबल ही नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की शक्ति ही वास्तविक विजय दिलाती है। रावण का अहंकार यहां चूर चूर हो गया, परंतु तब उसने इस हार का गहरा अर्थ नहीं समझा था। जब सभा में किसी भी योद्धा या राजा ने धनुष उठाने में सफलता नहीं पाई तो राजा जनक निराश हो गए। जनक ने भावुक होकर कहा, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं बचा जो मेरी पुत्री के योग्य हो? जनक की ये बात सुनते ही लक्ष्मण का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने अपने क्रोधित स्वर में कहा, मेरे भाई श्री राम के होते हुए ऐसी बात करने का साहस आप कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई जैसा वीर इस धरा पर कोई नहीं है। ये सुनते ही गुरु विश्वामित्र ने शांतिपूर्वक श्री राम की ओर देखा और बोले, राम, अब समय आ गया है। राम अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए बिना किसी घमंड के, बिना किसी शोर के विनम्रता से उठकर धनुष की ओर आगे बढ़े। सभा में सन्नाटा छा गया। जब राम ने धनुष को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो सभी की सांसें थम गई। एक क्षण के भीतर राम ने शिव धनुष को इतनी सहजता से उठा लिया मानो वो उनके लिए ही बना हो। धनुष को उठाते ही राम ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तीव्र ध्वनि के साथ धनुष टूट गया। उस ध्वनि के साथ ही राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। जनक ने सोचा, आज मेरी पुत्री का भाग्य निश्चित हो गया। धनुष के टूटते ही सीता अपने हाथों में माला लेकर धीरे धीरे राम की ओर बढ़ी। उनकी आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। वो क्षण किसी नाटक के चरमोत्कर्ष जैसा था। सीता ने माला राम के गले में डाल दी और जैसे ही माला ने राम का स्पर्श किया, मानो पूरी सभा में एक दिव्य आलोक फैल गया। राम और सीता की दृष्टि मिली और वो दृष्टि एक मौन संवाद कर रही थी। हम केवल दो व्यक्ति नहीं हैं, हम वो शक्ति हैं जो इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आई हैं। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध था। ये कोई साधारण मिलन नहीं था, बल्कि दो दैवीय आत्माओं का संगम था जो सृष्टि के कल्याण के लिए एकजुट हो रही थी। राम और सीता का विवाह निश्चित होने के बाद जब ये समाचार अयोध्या पहुंचा तो राजा दशरथ थोड़ा चिंतित हुए। मिथिला और अयोध्या के बीच सांस्कृतिक और वैचारिक भिन्नताएं थीं। मिथिला एक साधारण और ज्ञान विज्ञान से भरा राज्य था, जबकि अयोध्या एक विशाल और संपन्न साम्राज्य था। दशरथ सोचने लगे, क्या ये विवाह हमारे परिवार के लिए उचित होगा? लेकिन गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस विवाह की दिव्यता और आवश्यकता को समझाया। उन्होंने बताया कि ये विवाह केवल दो परिवारों का नहीं,
बल्कि दो शक्तियों का मिलन है। ये मिलन धर्म, सत्य और प्रेम की नींव पर आधारित है, जो आने वाले युगों के लिए आदर्श बनेगा। स्वयंवर का ये प्रसंग केवल एक नाटकीय घटना नहीं थी, ये प्रेम, धर्म और शक्ति का संगम था। राम और सीता के मिलन ने ये सिद्ध कर दिया कि जब सत्य और धर्म की शक्ति एक साथ आती है तो कोई भी चुनौती, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसे पार किया जा सकता है।